जय श्री राम। आइए आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुछ चिंतन मनन करते हैं। हमारे इष्ट देव प्रभु राम के परम इष्ट देव भगवान शिव हैं। आज उनका दिन है, तो सर्वप्रथम भगवान शिव की वंदना करते हैं। ओम यशांके जगभादिभूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गरलं च गरले यशोरशिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशङ्कर पातु माम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं परल्याबद्धनाथं डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धेतुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं धुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि नित्यं सायं पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापम् स्मरेण विनश्यति एतेषां दर्शनादेवं पातकर्णय तिष्ठति अकर्मक्ष भक्तस्य यस्तुष्टो महेश्वरा। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमामि जमीशान्यनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निरङ्कार ओङ्कारमूलं तुरीयं विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालकृपाणं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठी भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश्च चर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रक्लिष्टं परेशां प्रगल्भम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिः भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा
न तोऽहं सदा सर्वदा संहृतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद्यतातप्यमाना प्रभो पायापन्नमामि शम्भो। ॐ रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। प्रणाम 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 पात मां प्रसन्नं भो। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शस्तं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम्। ॐ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुःखो जहि। ॐ प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालाति च महागौरी षष्ठं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तेतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शस्तं नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम्। ॐ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिग्गो जहि। ॐ माते श्री जगद्धात्रे नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भगवान शिव के भावना में भावित रहने का दिन है, क्योंकि इस सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में सदैव रहता है। नारायण तो यहाँ आते हैं, लीला करते हैं और लीला करके यहाँ से प्रस्थान कर देते हैं, लेकिन भगवान शिव इस धरती को छोड़ करके कभी अन्यत्र नहीं जाते हैं। वो इसी धरती पर रहते हुए इस सृष्टि का कार्यभार देखते हुए विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव ऐसे महादेव हैं जो सदा हमारे और आपके गतिविधियों को देखते हुए यहाँ विद्यमान रहते हैं। तो आज भगवान शिव के पावन पर्व पर उनके चरण कमलों में नमन वंदन करना और माता प्रकृति, माता दुर्गा, माता पार्वती, भगवान शिव और माता पार्वती ये पुरुष और प्रकृति के स्वरूप हैं। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप हैं। ये एक हैं, अनेक हैं, अनंत हैं। इनकी माया बड़ी दुस्तर दुरंत है। इन्हें तत्वतः समझना मानव के लिए बिना श्रद्धा भक्ति के बहुत मुश्किल है। ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थिर रहते हैं, ध्यान मग्न होते हैं तो अपने आप से बाहर निकल करके ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थिर रहते हैं। और उस ध्यानावस्था में संपूर्ण
सृष्टि का, संपूर्ण सृष्टि को वो अपनी नजरों से देखते हुए होते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के लिए कुछ दिन के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। अच्छा करे या बुरा करे, उसी के परिणाम स्वरूप उसको गति प्राप्त होती है। इसलिए जो अच्छा कर्म करते हैं, जो शुभ कर्म करते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए, उनकी श्रद्धा भक्ति करते हुए जीविकोपार्जन करते हैं, उन पे भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है। बाकी तो सब संसार भरा हुआ है जीवों से, और खास करके मानव रूप में जो लोग विद्यमान हैं, वो अधर्म और अनीति करते हुए जीविकोपार्जन करते हैं, तो भगवान शिव की निगाह में वो जीवित नहीं होते, वो मृतक सौ समान होते हैं। वो इस संसार में जीते जी जिंद बन करके जीविकोपार्जन करते हैं। तो उनके क्रियाकलाप को देख करके भगवान शिव हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, जो कुछ भी विचार में आए वो करो, क्योंकि कल इसका दुष्परिणाम तुमको ही भोगना है। तो इस तरह भगवान शिव संपूर्ण सृष्टि को देखते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित रहते हैं। माता प्रकृति उनके साथ सदैव विद्यमान रहती है। तो ऐसा एहसास करो, ऐसा महसूस करो कि भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हमारे साथ हैं। हर कर्मों को देख रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए अपने नियत कर्मों को करते हुए जीविकोपार्जन करो। इसी तरह आपका भला होना संभव है। यदि ईश्वर को दूर समझोगे और तुम ऐसा महसूस करते हुए कर्म करोगे कि कोई देख नहीं रहा है, तो इस माया नगरी में ठगा जाओगे। ऐसा महसूस करो कि प्रभु हमारे हर कर्मों की साक्षी स्वरूप है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, सब कुछ प्रभु देख रहे हैं। ऐसा महसूस करते हुए यदि जीविकोपार्जन करोगे तो निस्संदेह आप दुष्कर्मों से बच जाओगे और सत्कर्मों में प्रवृत्त रह करके अपने कर्मों को करते हुए परम गति के हकदार बनोगे। मानवता के लिए कर्म करो, जीवों के उद्धार के लिए कर्म करो, क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु का ही निवास है। उन जीवों को अपने से कमतर करके आंको मत। वो जीव अपनी यात्रा पर है, वो ऊपर उठ रहे हैं, वो मानव योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मानव योनि में पहुंच करके अपने नियत कर्मों का त्याग करके अनीति अधर्म को अपनाए हुए लोग हैं,
वो अपने उच्च शिखर पर पहुंच करके अधःगर्त में नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, ऊपर उठ करके नीचे गिर रहे हैं, और बाकी जीव नीचे से उठते हुए ऊपर आ रहे हैं। वो भी कल मानव योनि तक पहुंचेंगे और मानव जीवन जिस तरह से जिएंगे वैसी गति को प्राप्त करेंगे। तो हमारा आज आप लोगों से यही निवेदन है कि प्रभु को सदैव प्रकाश रूप में विद्यमान समझते हुए वो सदैव हमारे अंग संग में है, वो सदैव हमारे साथ में है, वही हमारे नेत्रों से देख रहे हैं, वही हमारे कानों से सुन रहे हैं, वही हमारे मुख से बोल रहे हैं, वही हमारी त्वचा से स्पर्श को महसूस कर रहे हैं, वही हमारे नाक से सुगंध और दुर्गंध का निर्णय कर रहे हैं। ऐसा समझते हुए प्रभु सदैव साथ हैं, ऐसा एहसास करते हुए जीविकोपार्जन करो, क्योंकि यही परम सत्य है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।